दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने 1 लाख किताबें पढ़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर थे कौन। आपने कभी ओशो का नाम सुना है, जिनसे अद्भुत रोचक कहानियां जुड़ी हुई हैं। विवादों से घिरे रहे उनकी रहस्यमयी शिक्षाओं और क्रांतिकारी विचारों की वजह से बड़ी तादाद में लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में जन्मे ओशो पैदा होने के 3 दिन तक ना तो हंसे थे ना ही रोए थे। इस वजह से उनके परिवार के लोग बेहद परेशान हो गए थे। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नवसन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। ओशो बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। किसी बात को जानना है तो मतलब जानना ही है, ये उनकी जिद थी। महज 12 साल की उम्र में वो रात को शमशान जाया करते थे, ये जानने के लिए कि आखिर इंसान मरने के बाद जाता कहाँ है। बचपन में जब वे पानी में नहाते थे तो कभी कभी अपने दोस्तों को डुबाने की कोशिश करते थे। वो जानना चाहते थे कि मरना क्या होता है। जब ओशो 14 साल के हुए तो उन्होंने एक मंदिर में बैठकर 7 दिन तक अपनी मृत्यु का इंतजार किया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। ओशो कहते थे कि उनका पूर्व जन्म 700 साल पहले तिब्बत में हुआ था। पिछले जन्म में जो काम वो पूरा नहीं कर पाए थे, उनको इस जन्म में पूरा करने के लिए उन्होंने ये जन्म लिया है और इस जन्म के लिए अपने माता पिता को उन्होंने खुद चुना है। बोलने पर उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल था। जो बोल दिया वही आखिरी होता था। माफ करना, मेरा मतलब ये नहीं था, मुझसे गलती हो गई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। वे कितने अच्छे वक्ता थे, यानी कम और सही बोलने वाले। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी, फिर भी 700 से ज्यादा किताबें उनकी पब्लिश है। ये सब किताबें उनके प्रवचनों के रूप में आधारित है। मतलब वो जो बोले वो सभी के सभी किताब में छपा है। अगर साहित्य लेखक की बात ना करे तो भारत में सारी किताबें जो किसी की बिकी है तो वो ओशो की है। इनकी सालाना 1 मिलियन से ज्यादा किताबें और टेप बिकती है। किताबों से उन्हें बहुत लगाव था। वो एक दिन में 3 किताबें पढ़ा करते थे। पढ़ने के इतने शौकीन थे कि उनका सुबह का भोजन और प्रवचन के अलावा सारा दिन किताबें पढ़ने में ही बीतता था। पढ़ने का उनका पागलपन ऐसा था कि वो चोर बाजार में बिकने वाली किताबों को लेने से भी नहीं कतराते थे। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने अपने जीवन में 1 लाख से भी ज्यादा किताबों का अध्ययन किया। एक रिसर्च के अनुसार उन्हें 20वीं सदी का सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाला पुरुष माना गया और उन्हें इंडियाज ग्रेटेस्ट बुकमैन के नाम से भी संबोधित किया गया। उनके किताबों के प्रति इस प्रेम को देखकर उनके पिता ने एक बार उनसे कहा था, पहले हमारे घर में लाइब्रेरी थी, अब लाइब्रेरी में हमारा घर है। ओशो को अमीरों का गुरु कहा जाता है और उन्होंने बार बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो अमीरों के ही गुरु है। वो कहते थे कि तुम मुझे अमीरों का ही गुरु बनने दो, गरीबों के लिए तो और भी बहुत से गुरु है। यहाँ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो ऐसे तर्क दिया करते थे कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जिसके पास धन है वही धन की व्यर्थता को समझ सकता है। बुद्ध महाराजा के बेटे थे। राम और कृष्ण राजघराने में पैदा हुए। तुमने किसी भीख मांगने वाले को अवतार लेते या महापुरुष बनते देखा है? वे 15 वर्ष तक लगातार प्रवचन देते रहे थे, लेकिन 1981 करीब 3.5 साल के लिए वो सार्वजनिक मौन में चले गए थे। उन पर धर्म को बिजनेस बनाने का आरोप भी लगा, लेकिन विवादों के बीच भी ओशो काफी लोकप्रिय रहे। उनको पसंद करने वालों में से देसी कम बल्कि विदेशी ज्यादा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से संभोग से लेकर समाधि तक नामक पुस्तक ने उन्हें विवादों के चरम पर पहुंचाया। ओशो बेहतरीन तर्कशास्त्री थे और अपने तर्कों द्वारा सही को गलत और गलत को सही कर देते थे। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवाद में घिरा रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे।
उनके पास कई रोल्स रॉयस कारें थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो 365 रोल्स रॉयस कारें चाहते थे। वे चाहते थे कि हर दिन उनके लिए एक अलग कार बाहर खड़ी हो। ओरेगॉन में उनके शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1985 में वे भारत वापस लौट आए। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी है। 19 जनवरी 1990 को रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले ओशो ने कहा था कि मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। भगवान श्री रजनीश के नाम से भी पुकारे जाने वाले ओशो के कुछ समर्थक का मानना था कि उनके गुरु को उनके ही कुछ सहयोगी ने जहर दे दिया था। उन लोगों की नजर ओशो की अकूट संपत्ति पर थी। फिलहाल आज भी ओशो की मौत से जुड़े सवालों के जवाब लोगों को नहीं मिले हैं। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकाणी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए। ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद्य कहते हैं कि 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकाणी को फोन आया। उनको कहा गया कि आप लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आएं। ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने बताया था कि वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दे। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में ये भी दावा किया है कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्वाण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया था। ओशो की मां भी उनके आश्रम में ही रहती थी। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनके मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई थी। नीलम ने इस इंटरव्यू में ये दावा किया था कि ओशो की मां लंबे समय तक ये कहती रही कि बेटा उन्होंने तुम्हें मार डाला। ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे और उनके मौत के कारणों को लेकर रहस्य अभी भी बरकरार है। वैसे दोस्तों, क्या आपको ओशो के बारे में पहले से ये जानकारियां थी या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।